यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। बीजापुर का सबसे बदतरीन शख्स जो है अपनी जबान से लोगों को बुरा भला कहता है, मुसलमानों को गाली गलौज करता है, लीडरों को गाली गलौज करता है, लेकिन उसकी जबान में एक झूठ जो है मुझे बाद में पता चला। इसीलिए जो है मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स साथ में लाया हूँ। ये पहले आप देख लीजिए, उसके बाद में मैं इसमें क्या लिखा है वो बताता हूँ। ये प्रजावाणी का एक पेपर है, फिर बाद में कन्नड़ प्रभा के भी पेपर में जो है इस आर्टिकल को प्रिंट किया गया था, और साथ ही साथ विश्ववाणी न्यूज़ में भी जो है ना इस आर्टिकल को लिखा गया है। इसमें इस शहर का एमएलए जो अपने आप को एक रिप्रेजेंटेट बीजापुर को कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताता हूँ। इसमें कोर्ट का ऑर्डर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कोर्ट के ऑर्डर में कहीं पे भी जो है किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन नहीं लिखा गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही लिखा गया है कि लन एडिशनल गवर्नर एडवोकेट एक्सेप्ट नोटिस, और फिर बाद में से सचिन महाजन नोटिस एक्सेप्ट किए हैं, दिवाकर एक्सेप्ट किए हैं, ममदापुर जो है नहीं जो रिप्रेजेंट कर रहे थे पिटिशनर्स को, ये सारे नोटिस एक्सेप्ट किए हैं नेक्स्ट डेट के लिए। तब तक जो है ना स्टे किया गया है। लेकिन इस पेपर में झूठी इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इसमें बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो रीजनल कमिश्नर ने कानून विरोधी एक काम किया था उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट ने छीमारी की है। तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि इतना बड़ा झूठ जो है बोलने की इसे क्या जरूरत पड़ रही, एक चीज। दूसरा, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि बीजेपी वाले जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ स्टे लेने में कामयाब हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की एमबी पाटिल साहब की बार बार तारीफ कर रहे थे। और एक साथ ही साथ मैं बड़ा अफसोस हुआ, मुझे कल मैं बोलने का भूल गया। इसमें एक चीज और एक ऐड करना था कि इस देश में जो है कानून पे एक भरोसा था, लेकिन कल के स्टेटमेंट में आप देखिए बार बार जिस तरीके से बताया गया है कि एमबी पाटिल साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब जो है हमें स्टे दिलाए हैं, हमें स्टे दिलाए हैं, जब सरकार के खिलाफ सरकार का ही एक शख्स जो है इस तरीके का काम कर रहा है, और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जो रीजनल कमिश्नर हो या कॉरपोरेशन हो जो भी चीजें किए थे उसे गलत साबित करने में लगा है, फिर भी जो है बीजेपी वाले जो है ना बड़ी फकर से ये सारी चीजें इनका नाम कबूल किए। मुझे हैरानी हो रही है कि हम लोगों को एक कानून पे जो भरोसा था, तो एमबी पाटिल साहब जो है वो कानून पे हमारा भरोसा तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर ये मदद करा के, अगर ये जो है ना स्टे लेने में इनकी मदद किए हैं या फिर स्टे दिलवाए हैं, एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव एजी नहीं है, कॉरपोरेशन के एडवोकेट वो नहीं है, फिर भी जो है ना स्टे मिल रहा है, तो लोगों का भरोसा कानून से उठ जाएगा अगर एमबी पाटिल साहब इनको कुछ इस तरीके की मदद किए हैं। और साथ ही साथ ये कहाँ का इंसाफ है, एक सरकार जो आदेश पास की है और कॉरपोरेशन के मेयर और डेप्यूटी मेयर इलेक्शन में एमबी पाटिल साहब का एक स्टेटमेंट आपको याद नहीं होगा तो मैं रेफरेंस के लिए वो न्यूज़ भी चला देता हूं, आप लोगों के जहन में आ जाएगा कि सरकार जब चाहे जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कानून को बदल देती है, ये पता चलता है। ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ಸಂಶೀಲ ಸರ್ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ। तो ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಸದಸ್ಯರ ये या तो सरकार गलत काम कर रही थी आप मान लीजिए, या फिर बीजेपी वाले या फिर जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं ये गलत काम किए हैं, इसका एक क्लियर मैसेज दे दीजिए। और एक साथ ही साथ मैं हैरान हो रहा हूं कि जिस शख्स को यह पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को, ये कांग्रेस के एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जिसको बीजापुर में घूमने के लिए कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं है, उस शख्स को जो है आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा आपके सीधा एलिगेशन है। और साथ ही साथ बीजापुर की आवाम को आप समझना होगा
कि आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से मैनिपुलेशन, आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से जो है कानून को बदलने का या कानून के अधिकारियों को बदलने का, उनको इस्तेमाल करने का एक पूरा खेल मुझे नजर आ रहा है। बीजापुर की आवाम जो है ये सारी चीजें जो चल रही है उसके बारे में अपनी जिस तरीके से हो सकती है उस तरीके से राय दे, तो लोगों को भी पता चले कि बीजापुर में किस तरीके से कॉरपोरेशन को लेके एक खेल चल रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि जो यहाँ के शासक हैं लखनऊ को सपोर्ट करने के लिए एमबी पाटिल जो ये सब कर रहे हैं, मतलब लेकिन शासक को तो बीजेपी से उच्चाटन किया गया, तो उसमें उनका क्या फायदा होगा? बीजेपी से उच्चाटन किया गया है, लेकिन उसे यकीन है उसे बीजेपी में वापस लिया जाएगा। और जिस शख्स की पूरी राजकीय का दी एंड पॉइंट जहां पे लग रहा था वहां पे जो है एक उसे सपोर्ट देने का काम हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी काउंसिल में मेजॉरिटी जो है आपकी बीजेपी के मेंबर्स की है, अपकमिंग बीजेपी का मेयर होगा, अगर ये हरकत चली तो बीजेपी का मेयर होगा और नेक्स्ट भी जितने भी मेयर होंगे वो बीजेपी के होंगे, इसीलिए जो है उन्हें मदद की जा रही है। कांग्रेस का मेयर हुआ तो इससे पहले भी 10 आपके कॉर्पोरेटर थे, फिर कांग्रेस तब के हालात बीजापुर के लिए ऐसे नहीं थे, आज के हालात बहुत अलग हैं। इस बार भी कुछ होगा? आप तो वोटिंग तो करडी के फेवर में हो गई है, वो बस प्रोसीडिंग जो है हाई कोर्ट में जमा है, अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। अभी थोड़ी आज जिस तरीके से आपने स्टे लेने में इनकी मदद कराई है, फ्यूचर में जो है केस खत्म करने में भी आप उनकी मदद करेंगे और आप जो है नहीं बीजेपी का मेयर बिठाने में उनकी मदद करेंगे। मेरा ये डायरेक्ट एलिगेशन है आप पे। वो बीजेपी का मेयर बिठा देते तो पहले भी बिठा सकते थे, 10 कॉर्पोरेटर थे, तब क्यों कांग्रेस का मेयर बिठाया गया? मैं यही बताना चाह रहा हूं कि बीजापुर में जो है पहले बीजेपी की सरकार में कांग्रेस वालों ने अपने मेयर बता के अपनी ताकत का मुजाहरा किया था। इस बार फर्स्ट मेयर जब हमारा इस साल का हुआ है तब भी जो है हालत बहुत खराब थे, लेकिन जो लोग भाग कर गए थे उन्हें लाने के लिए जो मुहिम छेड़ी गई थी उन्हें लाने के बाद में मेयर बना था कांग्रेस का। उसके बाद में आज के हालात पूरे उल्टे हैं, बीजेपी से उसे निकाला गया है, उसे किसी एक लीडर का सपोर्ट नहीं है जिसने उन्हें जिताने में मदद की है। आज शायद वो खुलेआम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। अभी ये जो स्टे मिला है, स्टे सिर्फ राहत है या फिर परमानेंट? नहीं, इस स्टे में तो कुछ स्पेसिफिक कुछ भी ऑर्डर लिखा नहीं गया। नेक्स्ट डेट के लिए जो है स्टे उस नेक्स्ट डेट तक के लिए स्टे दिया गया है। नेक्स्ट पिटीशन में जो भी डेट पे जो भी डिस्कशन होगा वो देखने वाला मंजर होगा, लेकिन बस यही मेरा कहना है कि जो चीजें सच्ची हैं उसे सच्ची तरीके से आप पेश कीजिए। आप झूठा एक दावा पेश कर रहे हैं, झूठी कहानियां बता रहे हैं, झूठी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा यही एलिगेशन है। ये तो सीधी सीधी बात है, कांग्रेस गवर्नमेंट में जो है नहीं कांग्रेस के अधिकारी जितने भी ये सारे कामों में लगे थे, गवर्नमेंट के लोग लगे थे, एक सरकार के खिलाफ फैसला होने के बावजूद भी वो खामोश बैठ रहे हैं, तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं एक अभी 18 जो कॉर्पोरेटर वापस भी कर चुके हैं, स्टैंड मिला है, तो बाकी लोगों को मिलने के चांसेस आता नहीं। जिस तरीके का ये दिख रहा है, खेल नजर आ रहा है, वो सही सही से पता चल रहा है इस बात से कि इन्हें भी स्टे मिल जाएगा। लेकिन ये स्टे जो है ज्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन मुझे बस यही कहना है कि इस अवाम को, बीजापुर की अवाम को यही बताना है कि जिस तरीके का ये खेल चल रहा है ये कहीं ना कहीं राजकीय जो है नहीं डूबते लोगों को बचाने की राजकीय चल रही है। ये प्रकाश मिर्जी और जो महीनों दिन मिल आपके वकील वगैरह थे, तो उनका भी एडवोकेट था, उन्होंने क्यों स्टे के टाइम में कुछ बताया, कुछ क्यों उन्होंने कॉन्टेक्ट नहीं किया? अभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर के खिलाफ पिटीशन दायर ये किए हैं, अपील किए थे। ऑर्डर जो हुआ है, अब ऑर्डर करने के बाद में पार्टी जो है गवर्नमेंट बन जाती है, उनको एडिशनल जो है नहीं पिटीशन बनाया गया है, उन्होंने अपनी तरीके से जो भी वाद विवाद करना था उन्होंने किया है। लेकिन जब जिस सरकार के खिलाफ के ही अगर एडवोकेट दोनों हाजिर नहीं हैं तो टाइम बिंग जो है ना उन्हें स्टे मिला है, तो अपनी जो भी कोशिश थी उन्होंने की है। अब देखना होगा नेक्स्ट डेट में क्या क्या चीजें होती हैं। क्या नहीं पूरा मतलब पूरा अधिकार में आने के फिर ऑफिस चांसेस हैं कॉर्पोरेट किस तरह? देखिए, ये लड़ाई कानूनी लड़ाई है, जिस तरीके से फैसला होगा उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। बस मुझे यही अश्योर करना है लोगों को, मुझे बस यही लोगों को बताना है कि कानून पे भरोसा हम लोगों का बना हुआ है। कानून को जो है नहीं जो बड़े लोग हैं उसे मैनिपुलेट ना करें, बस यही मैं कहना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है,
इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।